नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम इस कक्षा 10 की जो आपकी एक्सरसाइज है 10 वर्त यानी कि सर्किल, इसके 2 वीडियो डाल चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है, ये पार्ट 3 है ये। तो इसमें देखिए आपका एग्जाम्पल 2 है। केंद्र O वाले वर्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए क्या दिया हुआ है। अगर रेखागणित से संबंधित कोई भी एक्सरसाइज हो तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप इसकी आकृति बना लीजिए। आकृति से बहुत ज़्यादा यानी काफ़ी हद तक क्वेश्चन समझ में आ जाता है। देखिए क्या कहा गया है, किसी O केंद्र वाले वर्त पर, तो मतलब एक वर्त है जिसका केंद्र बिंदु O है, इसका केंद्र बिंदु O हो गया। बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा, कोई बाह्य बिंदु T है जिससे एक स्पर्श रेखा ये होगी और दूसरी स्पर्श रेखा ये है, जो कि T बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। कौन कौन सी है? TP तथा TQ। ये होगी TP, ये P है वो स्पर्श बिंदु है और ये Q स्पर्श बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ यानी कि ये एंगल, 2 एंगल OPQ, O ये है, PQ ये है, यानी कि P और Q को मिलाया गया है। P और Q को मिलाने पर यहां पे जो एंगल बन रहा है वो OPQ, ये कोण है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण है, ये कोण यहां पे ये देखो छोटा जो एंगल बन रहा है OPQ, इसका दुगुना है। यानी अगर ये अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितने होगा? 40 होगा, यानी कि इसका दुगुना है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए देखो, O वर्त का केंद्र है, O वर्त का केंद्र है, TP तथा TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, P को Q से मिलाया गया है। अब आप जानते हो कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। तो बाह्य बिंदु T है, इससे 2 स्पर्श रेखा, एक ये और एक ये, 2 खींची गई है, तो दोनों लंबाई में क्या होगी? समान होगी। अब देखिए यहां पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, PQT, ये त्रिभुज दिख रहा है जिसकी ये 2 भुजा कौन सी होगी? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, और ये दोनों लंबाई में समान है। यानी PQT त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। और आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो इससे पहले हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं एक बार कि PTQ है वो थीटा है। लिख लेते हैं, माना एंगल PTQ बराबर थीटा है। अब देखिए आप बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है? समान होती है। लंबाई में समान होती है, अर्थात दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कौन कौन सी? TP बराबर TQ। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज PTQ में TP भुजा TQ के बराबर है, इसलिए त्रिभुज PTQ समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और आप जानते हो, अगर कोई भी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो
तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण हमेशा समान होते हैं। तो एंगल पी, देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसके सामने एंगल पी हो गया और इसके सामने एंगल क्यू हो गया, तो पी का नाम हो गया एंगल टी पी क्यू और इस क्यू का नाम हो गया पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी। ये बराबर होगा, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए आप कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। हमें सिर्फ ये कोण चाहिए, इस कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इस त्रिभुज के अंदर तीन कोण कौन कौन से हैं, एक तो एंगल टी पी क्यू है, एंगल टी पी क्यू और प्लस एंगल पी क्यू टी और प्लस एंगल पी टी क्यू, इनका योग हो गया 180 डिग्री। जिनमें से हमने पी टी क्यू को क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है, इसकी जगह हम थीटा रख देते हैं। और एंगल टी पी क्यू किसके बराबर है, यहां पे लिख रखा है एंगल पी क्यू टी, यानी ये जो एंगल पी क्यू टी है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी पी क्यू। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये पी क्यू टी है वो एंगल टी पी क्यू के बराबर है, इसलिए इसकी जगह हम एंगल टी पी क्यू लिख सकते हैं। प्लस एंगल पी टी क्यू, ये वाला कोण हमने थीटा मान रखा तो इसकी जगह लिख दिया थीटा बराबर 180 डिग्री। एक एंगल टी पी क्यू और एक एंगल टी पी क्यू कितने हो गए, दो एंगल टी पी क्यू प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा यहां प्लस में उधर जाते ही किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये दो यहां गुणा में उधर जाते ही किस में होगा, भाग में होगा। तो एंगल टी पी क्यू बराबर क्या होगा, 180 माइनस थीटा बटा 2। लघुत्तम को अलग अलग कीजिए, 180 बटा 2 बराबर थीटा बटा 2, तो ये हो गया 180 में 2 का भाग 90 बार गया, 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2। अब आप जानते हो कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। लिख देता हूं यहां पे, उसके बाद वाला यहां लिख रहा हूं मैं, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहां देखिए ये तो होगी स्पर्श रेखा और ये देखो O से P तक ये OP त्रिज्या है, तो यहां पे ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। कौन सा, एंगल OPT, एंगल OPT कितने डिग्री का हो गया, एंगल OPT बराबर 90 डिग्री का हो गया। अब OPT है वो दो कोणों से मिलके बना है, कौन कौन से, एक तो OPQ, एंगल OPQ और प्लस दूसरा ये देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला, इन दोनों से मिलके ये OPT कोण बना है। दूसरा एक का तो नाम लिख दिया हमने OPQ, दूसरा कौन सा है, दूसरा है TPQ, एंगल TPQ बराबर 90 डिग्री। अब ये जो TPQ है इसका मान यहां पे ज्ञात कर रखा है हमने, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण नंबर 2 में एंगल TPQ का मान आया 90 माइनस थीटा बटा 2, तो TPQ की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा बटा 2। तो एंगल OPQ प्लस इसकी जगह 90 माइनस थीटा बटा 2 बराबर हो गया 90। अब ये जो 90 प्लस में उधर जाती किस में होगा, माइनस में, थीटा बटा 2 यहां किस में है, माइनस में, उधर जाती किस में होगा, प्लस में। इधर क्या रह गया, एंगल OPQ बराबर 90 तो पहले से है ही, ये 90 माइनस में आ गया और थीटा बटा 2 आ गया प्लस में, 90 से 90 कट गया, नब्बे से 90 कट गया, क्या बच गया, एंगल OPQ बराबर थीटा बटा 2। 2 यहां किस में है,
भाग में इधर आते किस में होगा, गुणा में 2 एंगल ओ पी क्यू और बराबर बच गया थीटा, और थीटा हमने क्या मान रखा है यहां पे देखिए आप पी टी क्यू को, तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एंगल पी टी क्यू। तो ये हो गया आपका एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू, यही हमें सिद्ध करना था। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, ओ केंद्र वाले वर्त पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ओ केंद्र का वर्त हो गया जिसके ऊपर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखा टीपी और टीक्यू खींची गई है। सिद्ध कीजिए एंगल पीटीक्यू, यानी कि ये जो कोण दिया गया, ये कोण, ये जो छोटा कोण आपको दिख रहा है ओपीक्यू, इसका दुगुना ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए देखिए ओ केंद्र है इस वर्त का, 2 स्पर्श रेखा टीपी और टीक्यू है, पी और क्यू को मिलाया गया है और पी टी क्यू इसको हमने थीटा मान लिया। थीटा मान करके साथ में ये जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है लंबाई में समान है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण समान हो गए, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया जिसमें एंगल टी पी क्यू और एंगल पी क्यू टी ये दोनों बराबर है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने तीनों कोणों को जोड़ दिया, यहां पे तीनों का नाम लिख दिया एंगल टी पी क्यू ये कोण, और इसका नाम हो गया एंगल पी क्यू टी और इसका हो गया पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री हो गया। पी टी क्यू को हमने थीटा माना है, इसकी जगह थीटा लिख दिया, और ये जो पी क्यू टी है वो टी पी क्यू के बराबर है, इसलिए इसकी जगह टी पी क्यू लिख दिया। एक टी पी क्यू और एक टी पी क्यू, 2 एंगल टी पी क्यू हो गए। थीटा यहां प्लस में उधर जाती माइनस में हो गया, 2 यहां गुणा में उधर जाती भाग में हो गया, तो एंगल टी पी क्यू का मान आ गया 90 माइनस थीटा बटा 2। अब आप जानते हो कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा इनके बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, तो एंगल ओपीटी ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अब ये ओपीटी यानी कि ये कोण 2 कोणों से मिलकर बना है, एक तो ओपीक्यू से और दूसरा टीपीक्यू से, तो ओपीक्यू और टीपीक्यू दोनों के योग से ये कोण बना है जिसका मान है 90 डिग्री। तो ओपीक्यू तो हमें चाहिए सिद्ध करना, उसमें देखो आप ओपीक्यू तो हमें चाहिए, इसलिए ओपीक्यू को तो यहां पे रख लिया, और एंगल टीपीक्यू, टीपीक्यू का मान समीकरण नंबर 2 से 90 माइनस थीटा बटा 2 रख दिया। अब ये 90 यहां प्लस में उधर जाती किस में हो गया माइनस में, थीटा बटा 2 यहां किस में माइनस में, उधर जाती किस में हो गया प्लस में, और ये 90 यहां पहले से है ही, 90 से 90 कट गया, क्या बच गया थीटा बटा 2, यानी एंगल ओपीक्यू बराबर थीटा बटा 2। 2 यहां भाग में इधर आते किस में हो गया गुणा में, तो ये हो गया 2 एंगल ओपीक्यू, यहां बच गया थीटा, और थीटा हमने मान रखा है पीटीक्यू को, इसकी जगह इसका नाम लिख दिया, यानी कि एंगल पीटीक्यू किसके बराबर हो गया 2 एंगल ओपीक्यू के। इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका तीसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के उदाहरण नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त की, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू है। 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा कौन सी है पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, जो परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु टी पर
प्रतिच्छेद करती है, तो टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो टीपी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आकृति दी गई है वो आकृति बना लेते हैं। ये वर्त हो गया जिसके ऊपर ऐसे दो स्पर्श रेखाएं हैं, टी से टीपी और टी क्यू, ये दो स्पर्श रेखा होगी। और पी क्यू एक जीवा है, इस जीवा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे केंद्र बिंदु इसका ओ है वर्त का, और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है इसकी 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। प्रश्न समझ में आ गया हो गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है, ये त्रिज्या खींची है हमने 5 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर लंबी ये जीवा होगी पी क्यू, और दो स्पर्श रेखा टीपी और टी क्यू होगी। हमें इस टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि एक स्पर्श रेखा की अगर आप लंबाई ज्ञात कर लोगे तो दूसरे की अपने आप आ जाएगी। देखिए कैसे करोगे, शायद आप ये जानते भी होंगे कि अगर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए, कितनी? 2 स्पर्श रेखा खींची जाए, तो जो बाह्य बिंदु है उससे दो स्पर्श रेखा खींचने के बाद बाह्य बिंदु को अगर आप केंद्र बिंदु से मिलाओगे, किससे मिलाओगे? केंद्र बिंदु से मिलाओगे, तो ये यहां स्पर्श रेखा का जो झुकाव वाला जो कोण बन रहा है ये इस कोण का अर्धक होगा, यानी कि इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अब ये अगर इस कोण को बराबर भागों में बांटेगा तो ये सामने वाली जो भुजा है जो PQ, इस PQ का समद्विभाजन करेगा। PQ का समद्विभाजन करेगा, PQ का समद्विभाजन करेगा ये। तो यहां देखिए आप एक बात और समझिए कि ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। अब अगर ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान है तो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। जैसे पहले वाले त्रिभुज मैंने समझाया था बिल्कुल वैसे ही ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर बराबर भुजाओं के सामने के कोण समान भी होते हैं, ये भी हो गए। लेकिन अब ये देखो आप O को अगर हमने T से मिलाया है तो ये हो गया इस कोणों का अर्धक है समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, यानी कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण को छोड़ करके जो तीसरा कोण बच रहा है उस कोण का अगर हम अर्धक खींचेंगे तो वो सामने वाली भुजा का लंब समद्विभाजन करेगा। तो यहां पे लिख देते हैं कि त्रिभुज बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है, इसलिए त्रिभुज PTQ समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तथा T को O से मिलाने पर OT एंगल PTQ का अर्धक तथा OT लंब PQ होगा तथा PQ का समद्विभाजन करेगा या समद्विभाजक होगा। अब अगर ये समद्विभाजक है तो यहां पे मान लेते हैं कि बिंदु R है, ये R पे इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो PR और RQ दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? PR बराबर RQ, तो ये हो गए 4-4 सेंटीमीटर का, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटा है। ये PQ रेखाखंड वो 8 सेंटीमीटर का जिसको 2 भागों में बांट दिया, तो ये 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे हो गया, यानी कि ये 4-4 सेंटीमीटर का हो गया। अब देखिए यहाँ पे साथ में तो ये लंब है और साथ में समद्विभाजक भी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? RPO। तो हम RPO के अंदर RO ज्ञात कर लेते हैं। तो समकोण, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज PRO, समकोण त्रिभुज PRO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण है यहां पे 90 डिग्री के सामने की भुजा OP स्क्वायर बराबर आधार, ये OR ले लेते हैं, OR स्क्वायर, और लंब हो गया यहां पे PR स्क्वायर। अब इसे मान रखते हैं, OP का मान 5 है, 5 स्क्वायर बराबर OR का हमें पता नहीं है तो OR स्क्वायर प्लस PR का मान 4 है, 4 स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 हो गया, OR का पता नहीं, 4 का हो गया 16, 16 को इधर ले आइए, 25 16 यहाँ प्लस में, इधर आते किस में होगा? माइनस में, बराबर OR स्क्वायर, घटा दो इसमें से, 9 बच गया OR स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा 9 पे अंडर रूट बराबर क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो ये भुजा कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए हमें टीपी का मान ज्ञात करना है, तो टीपी का मान हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो देखिए यहां पे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ये देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाला 90 डिग्री का कोण है, तो यहां भी ये TPO एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस भुजा को x मान करके, इसको y मान करके पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा इससे थोड़ा सा सरल तरीका है कि जो भी हमें ये त्रिभुज दिए गए हैं, एक तो ये बड़ा हो गया TPO, ये बड़ा त्रिभुज, और एक ये छोटा त्रिभुज, इन दोनों को अगर हम समरूप सिद्ध कर दें, क्या सिद्ध कर दें? समरूप सिद्ध कर दें, तो समरूप त्रिभुजों की छठी प्रश्नावली के अनुसार आप जानते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात लिख करके इसका टीपी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इनको समरूप सिद्ध कर लें, और ये भुजा इसलिए ज्ञात की है क्योंकि जब हम इनको समरूप सिद्ध करेंगे, ये जो छोटी वाली भुजा है ना RO, ये इसलिए ज्ञात की है कि जब हम POR ये जो समकोण त्रिभुज है और दूसरा PTO, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम समरूप सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे, तो इस भुजा की हमें आवश्यकता होगी। समरूप सिद्ध करने के बाद में लिखेंगे संगत भुज समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो इस भुजा का नाम आएगा, इसलिए इसके मान की हमें आवश्यकता थी, इसलिए हमने इसको ज्ञात किया है। अब देखिए आप एक तो त्रिभुज बड़े वाला लेते हैं PTO, और दूसरा हो गया त्रिभुज PRO। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आप, और समरूपता की कसौटी आप जानते हो, और समरूपता के बारे में भी आप जानते हो क्योंकि वो छठी प्रश्नावली के अंदर है। जब हम छठी प्रश्नावली का वीडियो डालेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से बता भी देंगे आपको, और शायद आपके विद्यालय के अंदर छठी प्रश्नावली आपको पढ़ाई गई है तो उसमें समरूपता के बारे में अच्छी प्रकार से बताया गया भी होगा। अगर किन्हीं भी 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना हो तो या तो उनके तीनों संगत कोणों को बराबर सिद्ध कर दीजिए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, या फिर कोई भी 2 संगत कोणों को आप बराबर सिद्ध कर दीजिए तो एक कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। या फिर संगत भुजाओं का अनुपात है वो अगर समान हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहां देखिए हमने PTO, ये बड़े वाला त्रिभुज है, इसमें देखो आप एंगल PTO, कौन सा? एंगल PTO, ये कोण 90 डिग्री का है। क्यों है? क्योंकि देखो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बनने वाला कोण, ये त्रिज्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, बीच में बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। और एंगल PRO के अंदर देखो आप PRO, एंगल PRO, ये 90 डिग्री के कोण है। इसके अलावा देखिए आप एंगल O है वो दोनों में काम आ रहा है। PTO ये जो त्रिभुज है इसमें O कोण आ रहा है, और PRO के अंदर भी O कोण आ रहा है, दोनों के अंदर एंगल O आ रहा है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि दोनों में काम आ रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ कहेंगे। तो यहां 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरे की आवश्यकता नहीं है। ए कसौटी से क्या लिख सकते हैं हम? ए कसौटी से त्रिभुज PTO समरूप त्रिभुज PRO, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब आप जानते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है।
तो लिख देते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इस त्रिभुज की भुजा होगी पीटी, इस त्रिभुज की भुजा होगी, देखो यहां पहला और दूसरा अक्षर पीटी, और दूसरे त्रिभुज की भुजा लेंगे हम पी आर, बराबर इस त्रिभुज की भुजा हो गई पीओ, पहला और तीसरा अक्षर, तो यहां हम लेंगे इसका भी पहला और तीसरा बटा आर होगा यहां पे, तो पीटी का मान हो गया, पीटी का हमें पता नहीं है, यहां पे मान रख लेते हैं, पीटी का हमें पता नहीं है, और पी आर का मान हो गया 4, तो बटे में क्या आ जाएगा 4, बराबर पीओ, पीओ का मान हो गया 5 और बटा आरओ, आरओ का मान हो गया 3, 4 यहां भाग में उधर जाते किस में होगा गुणा में, तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा 5, 4 आ गया गुणा में बटा 3, तो पीटी बराबर हो गया 20/3 सेंटीमीटर। ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पीटी जिसकी लंबाई आ गई है 20/3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं मैं। यहां पे जो मैंने लिखा है हाँ, इसको देखिए, आप फिर से देखिए, एक बार फिर से समझा देता हूं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये एक वृत्त है जिसकी 8 सेंटीमीटर लंबी ये पीक्यू जीवा है, और बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा टीपी और टीक्यू खींची गई है, और हमें टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहां पे देखो टीपी और टीक्यू ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होती है समान होती है। अगर लंबाई में समान है तो यहाँ पे पीटीक्यू जो त्रिभुज बन रहा है वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और ओ को हमने टी से मिला दिया, ओ को टी से मिला दिया। ओ को टी से मिलाने पर ये जो ओटी भुजा प्राप्त हो रही है ये एंगल पीटीक्यू का अर्धक होगा, कोणार्धक होगा, ये पीटीक्यू का कोणार्धक होगा, और साथ में ये जो पीक्यू है इसका लंब समद्विभाजन करेगी। अगर इसका लंब समद्विभाजन हो रहा है पीक्यू का तो ये पूरी 8 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये 4 हो जाएगी, और ये कितने हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसे पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये भुजा ज्ञात कर ली। अब पाइथागोरस प्रमेय से भुजा ज्ञात करने के बाद में एंगल पीटी एंगल पीटीओ और त्रिभुज पीटीओ, और दूसरा ये बीच में एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है पीआरओ। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज का एंगल हो गया पी और इस त्रिभुज का एंगल हो गया आर। ये पी और आर दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल पी है वो 90 डिग्री का बन रहा है और यहाँ पे आर है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और उसके अलावा एंगल ओ है वो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी पहले मेरे को लग रहा था कि मैंने कोई गलती की है, वो यहाँ पे गलती कर रखी है मैंने, क्योंकि ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखिए आप एंगल टीपीओ ये 90 डिग्री का बन रहा है, एंगल टीपीओ ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, और उसके अलावा ये ओ है वो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। तो ए कसौटी से देखिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब ये समरूप
होंगे, होने के बाद त्रिभुजों का जो सांकेतिक नाम लिखते हैं उनका भी एक संबंध होता है। उनको जो आपने जो कसौटी काम में लिए या जो समरूप सिद्ध करने के लिए अवयव आपने काम में लिए, उन अवयवों को देख करके ही नाम लिखे जाते हैं। जैसे देखिए आप, मैंने पहले का तो नाम लिख दिया पीटीओ, पीटीओ नाम लिख दिया समरूप। अब आपको देखना है कि यहां पे हमने बीच में देखो, यहां पे पी है, ये पी कोण किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो यहां पी हमने पहला अक्षर लिखा, तो यहां पे क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था। और उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पे ओ है, तो तीसरे पे ओ है। अब बीच में कौन सा बच गया? पी बच गया, तो यहां पे लिखिए आप पी। तो अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो त्रिभुज पीटीओ और समरूप त्रिभुज आरपीओ है, तो इसकी भुजा होगी आपकी पीटी और इसकी होगी आरपी यानी कि पीआर, इसका पीओ और इसकी होगी आरओ। इन भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो पीटी का मान हमारे पास में नहीं है, पीआर का मान 4 है और पीओ का मान 5 है और आरओ का मान 3 है। 4 यहां गुणा में उधर जाते किस में होगा? भाग में होगा। तो 4 यहां भाग में उधर जाते गुणा में होगा और 5 को 4 से गुणा करने 20 और बट्टे के अंदर क्या आ गया? 3। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा टीपी की लंबाई ज्ञात करनी थी, जो आई है 20/3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों धन्यवाद, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। और दोस्तों जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।